माननीय सदस्य बहुत तजुर्बेकार हैं और इन्होंने उत्तर भी बहुत तफसील से पढ़ा है। यह प्रश्न ट्यूबरक्लोसिस से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर की कमी से नहीं जुड़ा हुआ है। और डॉक्टर्स का प्रोविजन करना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। हमारा नेशनल हेल्थ मिशन में यू कोट वी पे, हम जो डॉक्टर के साथ नेगोशिएट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर हो चाहे परमानेंट डॉक्टर हो, उनको लगाना उनकी जिम्मेवारी है। जहां तक निक्षय का सवाल है, ट्यूबरक्लोसिस पानी से नहीं आता है, ये एयरबोर्न है और एयर में वो भी क्लोज कांटेक्ट में आने पर उसको वो ट्यूबरक्लोसिस को का फैलता है, जिसका माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है कि किस तरीके से हम ट्यूबरक्लोसिस को एड्रेस कर रहे हैं। और जब ये बता रही थी तो वो एड्रेस हम चाय के बागानों में भी कर रहे हैं। फर्क क्या है वो हमको समझना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस में पहले हमारी एक्टिव स्क्रीनिंग थी, कोई पेशेंट आ गया तो उसको आपने इलाज कर दिया। हमारे गरीब लोग प्राइवेट में जाते थे और प्राइवेट में उनको खांसी है, बुखार है, उन्होंने 4 दिन दवा ली और 4 दिन दवा लेने के बाद वो ठीक हो गए, फिर से काम में चले गए। दे वर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, दे बिकेम रेजिस्टेंट टू ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन और वो रिकरिंग में आने लगे। तो हम ट्यूबरक्लोसिस को बढ़ाने लगे। हमने क्या स्टेप लिया? स्टेप ये लिया कि ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट प्राइवेट में भी जाएगा तो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, और नोटिफाई करने के लिए हम डॉक्टर को भी इंसेंटिवाइज करेंगे और डॉक्टर को वो उसको दवा पूरी कोर्स कराए, इसके लिए भी हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, पहले स्प्रूटम से हम चेक करते थे जिसमें लंबा वो लगता था। अब हमने ट्रूनैट, सीबीनैट और अब हम पैथो डिटेक्ट पर आ गए हैं। और ये जो और हैंड होल्ड एक्सरे मशीन, ये जो हम लोग 6 करोड़ के आसपास जो हम लोगों ने 100 दिन के अंदर लोगों को स्क्रीन कर लिया, ये हैंड होल्ड एक्सरे मशीन के कारण और एआई के कारण हम कर पाए हैं। तो ये दूसरा इंटरवेंशन हुआ है कि हम डिटेक्शन की स्क्रीनिंग को हम कम समय में ज्यादा कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ऐसी मशीन आ गई है जो एक साथ 32 सैंपल को स्क्रीन कर सकती है। इट कैन स्क्रीन 32 सैंपल्स टुगेदर। ये चाय बागान में भी दिया, चाय बागान में भी 100 ऐसा। गौरव गोगोई जी हमारे माननीय गौरव गोगोई जी हमारे बहुत सम्मानित सदस्य हैं। यह विषय राजनीति करने का नहीं है। यह विषय आपको चाय बागान में ओके माननीय मंत्री जी, आपको माननीय सदस्य को चाय बागान में टीबी मुक्त भारत में किए गए सारे इनिशिएटिव्स की डिटेल जानकारी मैं दे दूंगा। ओके, थैंक यू। लेकिन आप जब मैं बात कर रहा हूं, मैं अब उसमें इसकी सीरियसनेस को आप समझिए। पहला बात तो ये हो गई कि हम डिटेक्शन में हम स्क्रीनिंग हमने बढ़ा दी। दूसरा, जो पोषण के बारे में हमारी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम नॉट ओनली वी आर गिविंग 1000 रुपीज टू द पेशेंट, बट निक्षय मित्र के तहत हम सारे परिवार को हम पोषण कर रहे हैं ताकि वह हेल्दी फैमिली बन करके आगे बढ़ सके। ये दूसरा इंटरवेंशन है। तीसरा है बीपाल-एम रेजिमेन, जिसमें हम दवाई जो लंबे समय तक खानी पड़ती थी उसका हम शॉर्टर रेजिमेन लेकर के आ रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके और इफेक्टिव हम दवा दे सके। इस तरीके का हमने उसमें कार्यक्रम किया है और इस कारण से कम समय में हम ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्शन और डिटेक्शन के साथ साथ उसका क्योर करने के लिए करने का व्यवस्था की गई है, जो चाय बागानों में भी की गई है। आपने डॉक्टर्स की बात की, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चाय बागानों में स्पेशली चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ आसाम का एक MOU हो रखा है हॉस्पिटल्स जो चाय बागान में हैं उनके साथ। तो हमारे चाय बागान के लोग जो वल्नरेबल, जब मैंने कहा वल्नरेबल पॉपुलेशन, तो वल्नरेबल पॉपुलेशन में चाय बागान के गार्डन के
टी वर्कर्स भी आते हैं, तो उनके लिए हमने स्पेशल ड्राइव ले रखा है। हम सारे देश से जब हम ये आंकड़े आपके सामने ट्यूबरक्लोसिस के रख रहे हैं, जिसके बारे में हमारी मंत्री महोदया ने आपके सामने कहा है, 12.6 crores have been screened in a less than a period of 100 days, और जिसमें से 6,90,000 लोगों को टीबी से डिटेक्ट कर लिया गया है और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, विच इंक्लूड्स चायबाग। क्वेश्चन नंबर 303, डॉक्टर नामदेव किरसान। सर, क्वेश्चन नंबर 303। माननीय मंत्री जी, विवरण सदन के पटल पर रखा गया। ऑनरेबल मेंबर। Sir, the total budget allocation on health and family welfare is 95,957 crores, out of which 14.26%, that is 9,406 crores, allocation is given to the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. And everybody knows that CAG had found 300 crore scam and in this Ayushman Bharat Yojana, and out of 6.66 crores claims processed by the National Anti-Fraud Unit, 2.7 lakhs claims found from the private hospitals amounting to rupees 562.4 crores were found to be inadmissible. So this amount is siphoned, more than 500 crores rupees, and committed the fraud. And even most of the amount is crores of rupees are spent on the advertisement. My specific question to the Honorable Minister is whether the government, instead of spending on advertisement on such schemes where the frauds is committed, near about more than 500 crores rupees, आप the government, माननीय whether, सदस्य my question मैंने is, पहले भी आग्रह किया, संक्षिप्त में प्रश्न पूछो, संक्षिप्त में जवाब मंत्री। Sir, my specific दोनों संक्षिप्त में पूछो। my specific question is whether the government will utilize maximum fund of budget allocation to create the infrastructure and facilities माननीय मंत्री जी, to treat all kind of diseases आप in लंबा all पूछेंगे तो government आपको and medical सप्लीमेंट भी नहीं मिलेगी। hospitals. चलिए माननीय मंत्री जी। सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्य ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में प्रश्न पूछा, और जो उनका सप्लीमेंट्री है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में है, और उसमें भी फ्रॉड के बारे में है, विच इज ए सेपरेट क्वेश्चन. आई वुड लाइक दैट ही शुड आस्क इट सेपरेटली एंड द आंसर विल बी गिवन सेपरेटली. एज फार एज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कंसर्न, भारत सरकार की जो ICMR की रिपोर्ट है उसके अनुसार नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में 1990 में 37% इंसिडेंट्स थे, वो 2016 में बढ़कर के 61.8% हो गए हैं. सीरियस कंसर्न ये है कि हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं, और वो लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारे खान पान एक्टिविटीज उन सब से जुड़ा हुआ है, और ये हमको सबको कलेक्टिवली ही एड्रेस करने की आवश्यकता है. हम प्रिवेंशन, प्रोमोटिव और उसके लिए एडवर्टीजमेंट्स का उपयोग करते हैं, और वो उपयोग जो होता है वो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सके. लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, AAM आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इनकी संख्या है 1,75,000, और ये 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम This is the first contact between the citizen and the health facility. इस contact point पर हमारी कोशिश है कि at the age of 30 everybody should be screened. उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि हम पता लगा सके कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल से बाहर जा रहा है पेशेंट. तो at the age of 30 if it is detected, we can advise him, we can counsel him so that he does not enter into that area. हम बताना चाहेंगे कि 34 हाइपरटेंशन, अब सॉल्ट का इंटेक इतना बढ़ गया है और हमारा लाइफस्टाइल इतना बढ़ गया है कि हम हाइपरटेंशन बढ़ रहा है. अभी तक हम लोगों ने
35 करोड़ लोगों को स्क्रीन कर लिया है और उसमें से 4 करोड़ 2 लाख people, 20 lakh people have been found which are suffering from hypertension. तो वो हमने उनको दवाई पर डाल दिया है. उसी तरीके से 35 crores have been screened for diabetes, अध्यक्ष महोदय, और उसमें से 2 करोड़ 60 लाख लोग शुगर के पेशेंट पाए गए हैं और उनका भी इलाज शुरू कर दिया गया है. हमने ओरल कैंसर में 29 करोड़ 35 लाख लोगों को स्क्रीन किया है ओरल कैंसर में, और उसमें से 1 करोड़ 58 लाख लोगों को कैंसर पॉजिटिव पाया गया है. उसी तरीके से हमारी बहनों का, माताओं का ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग 15 करोड़ 61 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई है हमारे माताओं की. उसमें से 58,600 चन्नी साहब आप मुख्यमंत्री रहे हैं. आप अगर इसकी तुसी अगर इसकी व्यापकता नहीं समझो तो बहुत बड़ी गलती हो जानी. समझो तुसी इसकी जानकार बनो. सर्विक्स कैंसर हमारी बहनों का 9 करोड़ 52 लाख का हम लोगों ने स्क्रीनिंग की है और उसमें से डायग्नोज 93,000 लोगों को किया गया है. अदर इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं. ईट राइट मूवमेंट, आज से कुछ कम, इस तरीके के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम उसको जोड़ रहे हैं. एक मेरा निवेदन है आप सबसे, यहां सभी सदस्यों से, मैं सबके बारे में विचार भी रखता हूं और इच्छा रखता हूं कि सब स्वस्थ रहें. आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि साल में एक बार अपना थॉरो मेडिकल चेकअप जरूर कराइए और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए तैयार बैठा है. आप इसका उपयोग करें. यहां बैठे लोगों में भी बड़ी संख्या में लोग ओवरवेट नहीं खुद का मत कराए, अपनी जनता का कराओ. पहले ये तो अपनी जनता का तो जरूर कराएं, लेकिन खुद का भी करा लें. यहां बैठे लोग भी बहुत ओवरवेट हैं, तो तभी सेवा हो पाएगी. जब ये स्वस्थ रहेंगे तभी सेवा हो पाएगी. और भारत सरकार की जनता की चिंता स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी कर रहा है. डॉक्टर बी शबरी. नहीं, सही कहा मंत्री जी ने. स्वास्थ्य मंत्रालय आपके ऐसे कामों में सहयोग करेगा. Thank you, Speaker, sir. I would like to ask the Honourable Minister through you, sir. As mentioned, the deaths due to non-communicable diseases. दूसरा सप्लीमेंट्री इसलिए नहीं दिया जाएगा कि आपने लंबा क्वेश्चन पूछा. So, the deaths due to non-communicable diseases have increased from 1990 to 2016, sir. Even cancer comes under non-communicable disease. आएगा. It's not. Thank you, Speaker, sir. I would like to ask the Honourable Minister through you, sir. As mentioned by the Honourable Minister that non-communicable diseases deaths due to it has been increased. Cancer also comes under non-communicable diseases. But however, we see that Tertiary Cancer Care Center shows decline in the funds from 175 crores in 2019 to 100 crores in 2024, sir. And also government has proposed the cancer daycare centers. What is the plan of action, and how far have we reached, sir, to prevent cancer? Thank you, sir. Sir, there is no decrease in the facilities for cancer treatment and for cancer detection. For the NCDs, there are 770 district NCD clinics. We have got 372 daycare centers and 6,401 NCD clinics at CHC level. We have 19 state cancer centers and 20 tertiary cancer centers. Along with this, all 22 All India Institute of Medical Sciences have got a full-fledged oncology department working for detection and for curing the cancer with high-quality equipments. I would also like to share that the National Cancer Institute Jhajjar, वो स्टेट ऑफ द आर्ट हरियाणा में झज्जर में बना है. मैं सब लोग कोई मरीज के रूप में नहीं, लेकिन उसको देखने के लिए जरूर जाइए.
दुनिया के कैंसर इंस्टीट्यूट्स में से वन ऑफ द इंस्टीट्यूट कैंसर खड़ा हुआ है, जो एंड इट हैज गॉट द कैपेसिटी ऑफ 1460 बेड्स। उसी तरीके से चितरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट का कोलकाता, वहां भी हम लोगों ने 500 करोड़ रुपीस दिए हैं और उसको भी हम अपडेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी अभी हम लोगों ने कहा है कि मैडम निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में डे केयर सेंटर खोलेंगे जहां हम कीमोथेरेपी के इलाज को हम करेंगे। दिस ईयर वी आर गोइंग टू ओपन 200 एंड the honorable member, he is a very senior member and he is a very senior person in the party, but for the question which he has asked, come to my chamber, I will discuss with you in detail. This question does not relate to ASHA workers. This question relates to non-communicable diseases, and that I have answered elaborately.